वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। आज हम करने जा रहे हैं MSOE दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ यू हैवंट सीन द वीडियो, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 डिस्कस किया था। मैं इसका लिंक एंड में डाल दूंगी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू learn about question number 4, that is discuss the relation between education and social mobility, which is a 20 mark question. अगर आपको याद होगा तो हमने MSOE 004 के भी एक टॉपिक के बारे में कुछ ऐसे ही रिलेटेड वो क्वेश्चन था। तो अगर आपने वो मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी एंड में, तो आप वो ज़रूर देखना। ये और वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है, दैट इज़ अबाउट अर्बन सोशियोलॉजी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। तो एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी से आपको पता होगा कि मोबाइल होना, मूव करना, किस स्ट्रैटा में सोशली, वो हर एक वे में हो सकता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इन एवरी सेंस। तो अभी हम वही देखेंगे। अब देखो, अगेन मैंने क्वेश्चन डाल दिया ऊपर विद ब्लैक पेन एंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द आंसर। तो एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। ये काफ़ी एक क्लोज निट रिलेशन है इनका, क्योंकि जो एजुकेशन है वो हेल्प करता है ग्रोथ में और बैकवर्डनेस को हटा देता है ऑफ अ कंट्री या फिर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ओके, नाउ एजुकेशन इज़ वेरी यूजफुल एंड प्रोडक्टिव। कैसे कि एजुकेशन इज द लॉन्गेस्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड विद द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। प्रोग्रेस आपको पता है, एक पॉजिटिव चेंज आना। प्रॉस्पेरिटी मीन्स एक अगेन पॉजिटिव लाइट में ही प्रॉस्पेरिटी को देखा जाता है। प्रॉस्पेरिटी इज ऑल्सो लिंक्ड विद इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिक पावर, राइट। और एजुकेशन की स्प्रेड से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन निकलते हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स? इकोनॉमिक डिक्लाइन है, हंगर है, पॉवर्टी है। इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए भी एजुकेशन को एक सोर्स माना जाता है, एक रास्ता माना जाता है। नाउ एजुकेशन ट्राई करता है ताकि वो एबिलिटी और कैपेसिटी डाल सके लोगों के अंदर, ताकि वो एक हायर स्टेटस गेन कर सके इन दिस सोसाइटी। और ये एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन हायर स्टेटस पोजिशंस, प्रेस्टीज एंड प्रमोट्स इफेक्टिव सोशल मोबिलिटी। अब ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, हायर स्टेटस पोजिशन, प्रेस्टीज, ये सारी जो चीज़ें हैं यही सोशल मोबिलिटी के अंदर मेंशन की जाती हैं। ऑल्सो एजुकेशन का एक और पर्पस है, वो क्या डेवलप करता है लोगों में? मोटिवेशन डेवलप करता है। किस चीज़ के लिए मोटिवेशन? ताकि इंसान हार्ड वर्क कर सके, ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपनी सोशल पोजीशन। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, उसको पता है कि एजुकेशन के ही थ्रू ही और शी कैन गेन पर्टिकुलर स्किल्स और इस तरीके से, लाइक फॉर एग्जाम्पल एग्जाम क्लियर करना है, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना, उसके लिए भी एजुकेशन इज़ द मेन थिंग। तो उसको पता है, तो वो मोटिवेट करता है लोगों को ताकि वो हार्ड वर्क करें और अपनी सोशल पोजीशन इन द सोसाइटी को इम्प्रूव करें। एक काफ़ी मोटिवेटेड इंडिविजुअल जो कि सैक्रिफाइस कर सकता है, उसकी जितने भी कंफर्ट्स हैं, प्लेजर्स हैं, जो अभी हाल फिलहाल में उसको कंफर्टेबल लग रही है, ड्यूरेबल लाइफ लग रही है, उसको वो अगर सैक्रिफाइस कर सकता है फॉर अ बेटर फ्यूचर, तभी उसको वो सारी चीज़ें रिसीव होंगी इन द फ्यूचर। इट इज़ नॉट लाइक कि आप अपने कंफर्ट जोन पे सब कुछ अचीव कर सकते हैं। नो, यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ कंफर्ट, अ लॉट ऑफ प्लेजर्स टू अटेन दैट सोशल मोबिलिटी। एक कोई भी स्टूडेंट है, वो हार्ड वर्क कर रहा है हायर एजुकेशन के लिए, तो वो किसके लिए, उसका जो मेन फोकस है वो क्या है कि वो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी कर सके। According to S. Burgardis, social mobility is any change in social position such as occupational changes where persons move up or down the occupational scale or relation to office whereby a follower become a leader or a leap from a low economic class to a high one or vice versa. अब जो S. Burgardis, देखो हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी डाल दी है ना, वह सोशोलॉजिस्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी सोशोलॉजिस्ट का नेम मेंशन करके कोई भी डेफिनेशन डाल सकते हैं। दिस विल इम्पैक्ट पॉजिटिवली इन योर आंसर, राइट। तो उसने देखो, उसने भी ये सेम बात बोली कि सोशल मोबिलिटी कैसे आती है। इंसान ऑक्यूपेशन अपनी चेंज कर सकता है, या फिर कोई भी उसका रिलेशन है वो फॉलोअर से लीडर बन सकता है, लो इकोनॉमिक स्टेटस से वो हाई वन पे जा सकता है। और अगर एजुकेशन नहीं होगी तो डाउनवर्ड मोबिलिटी होगी, डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी होगा। जितना हमने ये बोला फिर उसका इंसान का ऑपोजिट हो जाएगा इसका। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द पीपल इन दिस सोसाइटी। ओके, इससे हमें क्या देखने को मिला कि जो सोशल मोबिलिटी है वो दो टाइप से होती है, एक हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी एंड एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि आप सेम लेवल पे मूव कर रहे हैं विद इन अ सिंगल स्ट्रैटम, वो होती है सोशल मोबिलिटी। वहाँ पे कोई चेंज नहीं आता सोशल स्टेटस में, बस एफिलिएशन में चेंज आता है। कैसे? एग्जाम्पल से और क्लियर होएगा, जब एक प्रिंसिपल चेंज हो जाता है स्कूल का एंड बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ सम अनदर स्कूल। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिंसिपल ए स्कूल का एक कोई प्रिंसिपल है, अब वो अपनी जॉब चेंज कर रहा है और वो बी स्कूल का प्रिंसिपल हो रहा है, तो वो प्रिंसिपल ही रहेगा, राइट। तो वो होती है हॉरिजॉन्टल, मतलब कि सेम लेवल पे। हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको पता है ना, ऐसे होती है,
ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ दिस इज वर्टिकल लाइन जो साइड में डाली हुई है, तो ये वर्टिकल लाइन है, राइट। अब वर्टिकल सोशल मोबिलिटी देखते क्या होता है कि कोई भी मूवमेंट एक पर्सन की जो एक सोशल स्टैटम से अनदर सोशल स्टैटम में जाता है, मूव्स अपवर्ड इन द सोशल हायरार्की। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ टीचर बिकम्स अ लेक्चरर इन अ कॉलेज इज सेड टू हैव मूव्ड वर्टिकली, या फिर एक लेक्चरर प्रिंसिपल बन जाना, दैट इज वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है सोसाइटी में उसमें इंक्रीज आया है। तो ये दो सोशल मोबिलिटी के बारे में बात की गई है। आगे सोशल मोबिलिटी कैसे प्रमोट होती है? थ्रू डेवलपमेंट, ताकि वो प्रोपेगेट करें, किसके क्या करना, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, मोर एजुकेशन अचीव हायर एंड हायर सोशल स्टेटस इन दी सोसाइटी। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एनकरेजिंग सोशल मोबिलिटी। इट इज मल्टी डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस इन प्रमोटिंग सोशल मोबिलिटी। किसी भी डायरेक्शन में अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप अपवर्ड मूव कर सकते हैं। एजुकेशन का इंपॉर्टेंट रोल है इन फॉलोइंग वेज, जैसे कि एजुकेशन क्या है, हर एक व्यक्ति की नीड है, हर एक व्यक्ति के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ये डिपेंड, और इससे क्या होता है, एक प्रॉपर डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बीइंग की, ऑफ अ मैन। इट इज एजुकेशन दैट रिवील्स द लेटेंट क्वालिटीज एंड पोटेंशियलिटी ऑफ मैन एंड एनेबल्स हिम टू अंडरस्टैंड सेल्फ एंड द एनवायरमेंट। मतलब कि जब इंसान एजुकेट होता है तो ही उसको पता चलता है कि वो कितना केपेबल है, एंड ही और शी कैन अचीव मोर एंड मोर थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन का नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है कि ये किसी भी इंसान को काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनाता है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनाता है, और उसकी विजन को वाइड करता है। अगर पहले एक इंसान अगर एक ही डायरेक्शन में सोच रहा होता है, बट थ्रू एजुकेशन उसकी जो माइंड है वो काफ़ी ओपन हो जाता है, ही और शी थिंक्स इन डिफरेंट डायमेंशंस, इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो एजुकेशन बहुत हेल्प करता है उस चीज़ में। होलसम एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ अ मैन, जैसे कि सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर टाइप से डेवलपमेंट होती है एक मैन की, और उसके थ्रू एक नेशन की। अब जो दोनों स्ट्रीम एजुकेशन की, फॉर्मल भी और नॉन फॉर्मल भी, ये बहुत ग्रेट रोल हेल्प करती है सोशल मोबिलिटी में। फॉर्मल आपको पता है जैसे स्कूल में जा रहे हैं, नॉन फॉर्मल जो आउटसाइड स्कूल होती है, इन रियल लाइफ जो भी एजुकेशन मिलती है वो होती है नॉन फॉर्मल। देखो ये रहा, फॉर्मल एजुकेशन इज डायरेक्टली एंड कैजुअली रिलेटेड टू सोशल मोबिलिटी। ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हेल्प करती है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी में, और एजुकेशन डायरेक्टली रिलेट करती है टू ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी एक कोर्स किया है, फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स की है, बट आप एक ही पोजीशन पे स्टक हो, दैट्स व्हाई नाउ यू आर परस्यूइंग योर मास्टर्स, तो वो हेल्प करती है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी में, ताकि वो और भी ज़्यादा अपना स्टेटस इंप्रूव कर सके, और बेटर जॉब पे वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके, राइट। Now moving to next page, persons with higher education and better employment are respected one, and education भी important है, employment भी important है, तो दोनों चीज़ काफ़ी हाईली रिलेटेड है। अब एजुकेशन का पर्पस क्या होता है कि वो मोटिवेट करे एक इंडिविजुअल को, ताकि वो ज़्यादा हार्डवर्क कर सके अपनी सोशल पोजीशन इंप्रूव करने के लिए इन दी सोसाइटी। हायर एजुकेशन हेल्प करता है हायर इनकम आने में, इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपवर्ड सोशल मोबिलिटी में। अगर ऑक्यूपेशन में कोई भी चेंज आ रहा है तो बेस्ट इंडिकेटर है सोशल मोबिलिटी का, इसलिए कहते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्टेटस काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है एजुकेशनल स्टेटस से। जितनी बेटर एजुकेशन उतना बेटर ऑक्यूपेशन स्टेटस। इनकम, जो भी इनकम है एक पर्सन की, वो क्या डिटरमाइन करता है, उसका क्लास स्टेटस डिटरमाइन करता है। वो क्लास स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए क्या होनी चाहिए, पहले तो एजुकेशन होनी चाहिए, तभी तो ऑक्यूपेशन में आप वर्टिकली हाई जाओगे, और तभी आपकी इनकम इंक्रीज होगी, और तभी वो जो क्लास स्टेटस है वो आपका बेटर होकर डिटरमाइन हो सकेगा। अब एजुकेशन स्टूडेंट्स को हेल्प करती है ताकि वो सोशल स्केल में अप जाएं, ताकि वो एक हायर सोशल पोजीशन ले सके सोसाइटी में। हर एक को प्रिपेयर करती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। आज के टाइम पे तो एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब जो एजुकेशन की पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है विमेन के अंदर, क्योंकि फॉर विमेन टू चेंज देयर स्टेटस इन द सोसाइटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एजुकेशन which will automatically help in raising their social position in the society. Status, achievement and all these things can be achieved by women through education and will lead to upward social mobility. Of instruction क्या होता है इन एजुकेशन में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या क्या हो सकता है, अब उसके ऊपर बात करेंगे कि जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है एजुकेशन का, वो एक बहुत ग्रेट रोल प्ले करता है, क्योंकि मोबिलिटी एजुकेशन पाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन उनकी लैंग्वेज में देनी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये जो जैसे काफ़ी सारी बुक्स हैं, अगर हम सोशियोलॉजी की भी बात करते हैं तो आपको काफ़ी सारी जो नोट्स हैं, बाइंडर्स हैं, जो भी रीडिंग्स है वो आपको इंग्लिश में अवेलेबल होती हैं ज़्यादातर, बिकॉज जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच थे, जर्मन थे, तो वो इंग्लिश तक ट्रांसलेट होकर रह गई, वहाँ पे स्टॉप आ गए, एक फुल स्टॉप लग गया। हिंदी में काफ़ी कम ट्रांसलेट हुई है, तो वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कई बारी हिंडर कर देता है बच्चों की ग्रोथ के लिए।
ओके तो ये काफ़ी ज़्यादा एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी के में ये एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, राइट? अब काफ़ी एक मॉडर्न वर्ल्ड है जहाँ पे हर कोई ट्राई कर रहा है सोशल मोबिलिटी के लिए। अब हर कोई ट्राई कर रहा है सोशल मोबिलिटी के लिए, सबके पास सेम राइट्स हैं और सबके पास सेम लेवल ऑफ सोशल मोबिलिटी है, तभी भी कुछ लोग क्या है वो सोशल मोबिलिटी ज़्यादा ईजियर होती है उनके लिए, कुछ के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। वाई इज दैट? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इस पर भी मैटर करता है, नॉट जस्ट हार्डवर्क एंड एवरीथिंग बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंसेस्टर्स कि उनकी प्रीवियस सोशल स्टेटस उनका क्या रहा है। क्योंकि अगर प्रीवियस सोशल स्टेटस ऑलरेडी हाई है तो वो मेंटेन करना काफ़ी ईजी है, बट ऑलरेडी सोशल स्टेटस काफ़ी लो है तो वो अप लेके जाना इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट, राइट? एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है इंडिविजुअल या सोशल ग्रुप्स के लिए, ताकि वो सोशल मोबिलिटी ला सके। थ्रू एजुकेशन एक इंडिविजुअल अपना सोशल स्टेटस इंप्रूव कर सकता है। एजुकेशन पे सबका अधिकार है, सब सेम तरीके की किताब पढ़ सकते हैं, सब सेम तरीके से सोच सकते हैं, सोशल कल्चरल पॉलिटिकल रिलीजियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के से वो बाहर आ सकते हैं। और ये ह्यूमन एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सके। थ्रू एजुकेशन इट हेल्प समवन टू प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्क एंड कैन गिव द पॉसिबिलिटी ऑफ समवन improving their employment status. Again, we're talking about employment status because through employment only one can change their social status. Now at the end, to conclude, अब लास्ट में again conclusion is very important. I have written that just 10 bits of what I've written in the answer. तो आप एक बारी go through कर लेना इसके। जैसे कि मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया कि कैसे ये इंस्टीट्यूशनल फंक्शन है और कैसे वो डिटरमाइन करता है एक सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, राइट? और भी कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4। दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ MSOE 001। वीडियो आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच विल बी द क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर कोई किसी भी इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी डिफिकल्टी है, यू कैन आस्क मी, जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।